आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल में लोग श्रीमद् भगवत गीता की अमृत वाणी से मंत्रमुग्ध हैं। जनपद पौड़ी के तहसील चाकीसैंण के चुनखेत में आयोजित भगवत कथा के दूसरे दिन कथावाचक रविंद्र पंत ने कहा कि संतों की संगति से मनुष्य का यहलोक व परलोक दोनों पवित्र हो जाते हैं। उदाहरणार्थ व्यास जी ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हुए कहा कि नारद जी भी भगवान के ही एक अवतार थे। वे अपने पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे और सौभाग्य से उन्हें संतों की सेवा का अवसर मिला, जिसके फलस्वरूप वे दूसरे जन्म में नारद के रूप में प्रकट हुए। कि मनुष्य का क्या धर्म है, मनुष्य को क्या सत्कर्म करने, कौन से आचरण करने, उनके आचरणों की पवित्रता के लिए हमें आज कथा का प्रसंग ज्ञान की प्राप्ति हुई। कथा में सर्वप्रथम प्रसंग्रह 24 अवतारों का वर्णन व्यास जी ने किया। उसके बाद पांडवों के वंश का विवरण किया। राजा परीक्षित के जन्म से लेकर और सातक भीष्म पितामह की मुक्ति के बाद राजा परीक्षित को श्राप और उसके बाद सुखदेव जी का आगमन, राजा परीक्षित को भागवत कथा प्रारंभ करने का सुअवसर मिला। सुखदेव जी के द्वारा भागवत राजा परीक्षित को भागवत का ज्ञान प्राप्त करने। उधर भागवत कथा के दूसरे दिन दर्जनों ग्रामीणों ने कथा का लुत्फ लिया। इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह राणा, राजेंद्र सिंह राणा, दीपक राणा, राजेंद्र प्रसाद तिवारी, घनानंद, शंभू प्रसाद पंत, चमोली, आचार्य रामेश्वर चमेली और रामदयाल पंत तमाम लोग मौजूद रहे। श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन गोविंद ने उसको माता का दर्जा देकर उसको माता की गति प्रदान की। जो गति माता यशोदा को मिलेगी, बाद में वो गति पूतना को मिल गई। पहले इस करुणा की बात को सुनकर सुखदेव जी की समाधि टूट गई। शिष्यों से बोले और आगे बोलो। शिष्यों ने कहा हम इतना ही जानते हैं, आपको आगे सुनना है तो आप अपने पिता व्यास जी के पास चले। सुखदेव जी भी दौड़े सुखदेव जी पिता व्यास जी के चरणों में गिरकर बोले, पिताजी मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, भागवत सुनाइए। महर्षि वेदव्यास जी ने सोचा मेरा पुत्र आ गया, लेकिन भागवत को पढ़ने का प्रथम अधिकारी कौन है? जिसने काम को जीता, जिसने क्रोध को जीता। ये दो हमारे जीवन के महान शत्रु हैं, काम और क्रोध। जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम। शिक्षा तो हमें ये मिली कि हमारे जो पौराणिक ऋषि महर्षि थे, उन ऋषि महर्षियों के द्वारा जो शिक्षाएं हमको दी गई, उन शिक्षाओं का संपूर्ण जनता ने आनंद लिया। उसके पश्चात व्यास महोदय के द्वारा यह बताया गया कि श्राप क्या होता है और उस श्राप का फल क्या मिलता है। उसमें पांडवों के पितामह भीष्म पितामह का मोक्ष और उसके पश्चात भगवान कृष्ण का द्वारका गमन और द्वारका गमन के बाद वैकुंठ धाम प्रस्थान, पांडवों का मोक्ष धाम को जाना और उसके पश्चात परीक्षित का जन्मेजय को राज देना, अपने श्राप के कारण अपने मोक्ष का साधन ढूंढना और मोक्ष के साधन ढूंढने के पश्चात आज व्यास जी के द्वारा इतना ही प्रवचन दिया गया।